Good morning to everyone and today welcome to the lecture number 41। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 6 क्लासेस का जो निचोड़ था वो 7वीं क्लास में आपने सेट लेवल में सीखा। आज हम लेक्चर नंबर 41 सीखने वाले हैं और ये 7वें दिन का जो आपका टेस्ट आया था उसका एक प्रैक्टिकल लेसन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, कंठस्थ किए गए अभी तक सारे वाक्य वास्तव में आपको अंग्रेज़ी बोलने में सहायक हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो अवश्य आप कहीं न कहीं चूक रहे हैं। कहने का मतलब कि आपने जो कंठस्थ किए, इम्बाइब किए, लर्न बाय हार्ट किए, सारे सेंटेंस अभी तक आपको इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं। यह सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि वो आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो अवश्य डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च के अनुसार 90% इंग्लिश जानने वाले लोग ज़्यादातर बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इसलिए अतः इन्हें बिना रुके पूरे ध्यान से आपको कंठस्थ करते जाना है, लर्न बाय हार्ट करते जाना है, इम्बाइब करता जाना है, इनकलकेट करते जाना है। तो आज जो हमारा आने वाला है वो 7वें दिन का प्रैक्टिकल लेसन यानी कि व्यवहारिक सबक जो है वो आने वाला है। तो उसमें किस तरह के सेंटेंस हैं, इसके लिए आपको पेज नंबर 107 ओपन करना है। 107 में क्या कुछ खास है देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है, मुझे सच सच बताओ। ये सेंटेंस आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हल्की सी बात कह देता है और आपको थोड़ा सा क्लू देता है और आपको लगेगा कि नहीं ये बात पूरी नहीं है और ये थोड़ा बहुत बंदा झूठ बोल रहा है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है, मुझे सच सच जानना है, सच बात क्या है, तो मुझे सच सच बताओ। तो सच सच बताओ तो इंग्लिश में कहेंगे टेल मी द ट्रूथ या टेल मी दी ट्रूथ। बीच में सारे प्रोनाउंसिएशन इनको कैसे पढ़ना है नहीं आए तो ये बीच वाली जो रो है, ये बीच वाली रो पूरी आपकी प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनको पढ़ना कैसे है। क्लियर? तो अभी आपको ये प्रोनाउंसिएशन देखते जाना है, इन प्रोनाउंसिएशन को हम कैसे बोलेंगे। तो मैं केवल ये हिंदी के सेंटेंस देखूंगा और ये इंग्लिश लेके आऊँगा। बीच में प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पढ़ना आ रहा तो आप बीच की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब आप 0 लेवल पे नहीं है, मीडियम लेवल के लास्ट में चल रहे हैं। फिर इसके बाद एडवांस लेवल यानी कि गो लेवल आने वाला है। हमारा गेट लेवल जो लो लेवल है यानी बेसिक लेवल है, 0 लेवल है। हमारा जो सेट लेवल है वो मीडियम लेवल है और हमारा गो लेवल जो है वो एडवांस्ड लेवल का कोर्स है, जिसको हम अब उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही पढ़ना है। मैं केवल हिंदी बताऊंगा और उसके बाद आपको इंग्लिश भी खुद ही देखनी है। तो मुझे सच सच बताओ क्या था, टेल मी द ट्रूथ या टेल मी दी ट्रूथ, कैसे भी आप बोल सकते हैं। मान लो आपको कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि चल आज कहीं घूमने चलते हैं, तो बोला आज तो टाइम नहीं, किसी और टाइम पे चलेंगे, यानी किसी और समय। तो किसी और समय को कहते हैं सम अदर टाइम। क्या कहेंगे आप? सम अदर टाइम, किसी और टाइम पे चलेंगे। अभी क्या है मेरे पर एक्चुअली टाइम नहीं है, वी विल सी सम अदर टाइम, ओके, कुछ और समय या किसी और समय हम देखते हैं। क्लियर? तो फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं कोई और नहीं, अभी चलना तो अभी चलेंगे। तो कोई और नहीं, ये किस पर्सन की बात हो रही है कि यानी चलो ठीक है अपन चलेंगे परसों, अपन शुभम को भी साथ में ले लेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, आप कहोगे नहीं कोई और नहीं, सिर्फ अपन दोनों चलेंगे। तो कोई और नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो वन एल्स। क्या कहेंगे? नो वन एल्स। अब नो वन एल्स का मतलब क्या हो गया? कोई और नहीं, सिर्फ आप और मैं दोनों ही चलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई और नहीं, नो वन एल्स। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ। सम अदर टाइम, किसी और समय। और नो वन एल्स, कोई और नहीं। नो वन एल्स, ओनली यू, कोई और नहीं, सिर्फ तुम। इस तरह से सिर्फ आप, इस तरह के अर्थ में हम यूज़ कर सकते हैं। अपने समय अनुसार जैसा आप चाहें, जैसा आप बोलो उस टाइम अपन चलने को तैयार हैं।
अपने समय अनुसार। तो अपने समय अनुसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक योर टाइम। क्या कहेंगे? टेक योर टाइम। तो टेक योर टाइम का मतलब क्या हो गया? अपने समय अनुसार, यानी कि आपको जो सहूलियत हो, आपको जैसी सुविधा हो, आपकी जैसी कन्वीनियंस हो, फैसिलिटी हो, अपने समय अनुसार। तो आप क्या कहेंगे? टेक योर टाइम। क्या कहेंगे? टेक योर टाइम। एक बार बार इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं हम, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जैसी तुम्हारी मर्जी या जैसा तुम चाहो को इंग्लिश में कहते हैं एज यू विश। क्या कहेंगे? एज यू विश। तो एज यू विश का मतलब क्या हो गया? जैसा तुम चाहो या फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, उस अर्थ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। आगे चलते हैं, डरो मत। अब डरो मत, इसका मतलब कोई एग्ज़ाम आया है या कोई काम आपको करना है, कोई टास्क आपको करना है, तो आप सामने वाला जो डर रहा है तो आप उसको कहें डरो मत, डरिए मत। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो डरो मत इस सेंस में हम कह सकते हैं डोंट बी अफ्रेड। ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दे रखा है और ये इंग्लिश का सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, डोंट बी अफ्रेड। तो डोंट बी अफ्रेड का मतलब क्या हो गया? डरो मत, आगे बढ़ो, काम करो। डोंट बी अफ्रेड, गो अहेड एंड डू योर वर्क। ओके, तो आप शुरू कीजिए, मतलब डरो मत, उस काम को करने से डरो मत। तो डोंट बी अफ्रेड। फिर बाय द वे मैं आपसे कह रहा था, खैर छोड़िए, खैर छोड़िए, यानी कोई बात कर रहे होते हैं और आप कहते हैं चलो छोड़ो यार, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बाय द वे मैं ऐसे ही कह रहा था, खैर छोड़िए। तो बाय द वे का मतलब, बाय द वे मतलब छोड़ो यार, कोई वाली बात नहीं है, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाय द वे ऐसे ही कह रहा था मैं तो बाय द वे मतलब खैर छोड़िए, ऐसे ही कह रहा था। ओके, तो बाय द वे का मतलब क्या हुआ? बाय द वे मतलब खैर छोड़िए, यानी कोई बात कर रहे हो और कुछ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई दम वाली बात नहीं है, तो आप बीच में कह सकते बाय द वे, चलो और क्या कर रहे हो आप, क्या छोड़ो और क्या कर रहे हो, इस तरह से। तो बाय द वे हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक है गो अहेड। अब गो अहेड का मतलब क्या हुआ? आप शुरू कीजिए। जैसे मान लो आपको स्टेज पे बुलाया और आपको कोई कहता है गो अहेड, तो गो अहेड मीन्स स्टार्ट। ओके, तो कोई भी ऐसा बोलता है आपको गो अहेड, तो गो अहेड का मतलब आपको निकालना है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि वो आप शुरू कीजिए। गो अहेड। ओके, गो अहेड एंड डू योर वर्क। आप शुरू करो एंड अपना काम करना। तो इस तरह से गो अहेड का मतलब आप शुरू कीजिए। किसी को अगर आपको कहना है कि मुझे दोबारा फ़ोन करना, तो मुझे दोबारा फ़ोन करना, तो दोबारा को कहते हैं अगेन। दोबारा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अगेन। और मुझे तो मी फ़ोन करना, तो कॉल मी अगेन। ऐसे ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस बन चुका है। तो मुझे दोबारा फ़ोन करना है, तो मुझे दोबारा फ़ोन करना, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉल मी अगेन। कॉल मी अगेन मतलब क्या हो गया? मुझे दोबारा फ़ोन करना। और अगर आपको इसके साथ साथ एक और बात करना है कि मुझे बाद में फ़ोन करना है, मुझसे बाद में बात करना है, तो यानी मुझे बाद में कॉल करना, तो कॉल मी लेटर। तो लेटर मतलब बाद में और अगेन मतलब दोबारा, यानी कि फिर से। तो दो सेंस हैं। एक तो आप बोल सकते हैं कॉल मी अगेन, तो कॉल मी अगेन का मतलब क्या होगा? मुझे दोबारा, यानी कि वापस से कॉल करना। और कॉल मी लेटर मतलब मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना या मुझसे बाद में बात करना। इस अर्थ में हम इसको बोल सकते हैं। कोई भी काम आप करते हैं और कहते हैं कि आई हैव डन इट, ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको पढ़ाया था कि आई और जो हम हैव लिखते हैं, इस हैव का शॉर्ट रूप है आई एम। जैसे आई एम का है, जैसे हम आई एम बोलते हैं तो आई एम का शॉर्ट आम होता है, उसी तरह आई हैव का शॉर्ट आई हैव। ये सेंस शॉर्ट फॉर्म में चलता है। तो कोई भी काम आपने कर लिया है तो आप कहेंगे आई हैव डन इट। किस तरह से बोलेंगे? आई हैव डन इट। अब आई हैव डन इट इसका मतलब क्या है? मैंने कर लिया है, मैंने इसे कर लिया है। यानी कि कोई चैलेंज था और आपने उस चैलेंज को पूरा कर लिया, तो आप कहेंगे आई हैव डन इट, यानी कि मैंने इसे कर लिया है। उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये, मेरे लिए पर्याप्त है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस सेंटेंस की क्या बनानी है, आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी कि मेरे लिए पर्याप्त है, तो मेरे लिए पर्याप्त है तो उसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम थ्रू। आई एम थ्रू, केवल ये थ्रू प्रोनाउंसिएशन इसका है, ये आप ध्यान रखेंगे। आई एम थ्रू।
हमारे लिए पर्याप्त है, वी आर थ्रू, आई एम थ्रू, मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो मेरे लिए पर्याप्त है या मेरे लिए काफ़ी है, तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आई एम थ्रू, आई एम थ्रू, आई एम थ्रू। जैसे मान लो किसी ने आपको मिठाई ला के दी और एक पीस दिया आपको मिठाई का, ठीक है, और एक पीस और रखने वाला ही था और आपने बोलते आई एम थ्रू, ओके, नो नो दैट्स फाइन, ओके आई एम थ्रू, आई एम थ्रू मतलब मेरे लिए ये काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारे लिए, मान लो कोई पेमेंट भी दे रहा है कि आपको मान लो 20,000 दिया, तो फिर और दे रहे हैं 5,000, नहीं, आई एम थ्रू, मेरे लिए 20,000 इनफ है, दैट्स इट, ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आई एम थ्रू का मतलब क्या हो गया, मेरे लिए पर्याप्त है या फिर मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। तो आप मना कर रहे हैं तो डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो झूठ मत बोलो, इस अर्थ में हम क्या कह सकते हैं, डोंट टेल अ लाई। तो टेल अ लाई का मतलब क्या हो गया, झूठ बोलना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, डोंट टेल अ लाई। तो डोंट टेल अ लाई, इसका मतलब क्या हुआ, झूठ मत बोलो। क्या सेंस होगा इसका, झूठ मत बोलो। तो झूठ मत बोलो को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट टेल अ लाई। ठीक है, अच्छे से अच्छा करो। कोई भी काम कहते हैं, आपके पिताजी कह रहे हैं, अपने फादर कहते हैं कि चलो ठीक है आप पढ़ाई करो, तो इसमें अच्छे से अच्छा करो। कितना अच्छा आप कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छे से अच्छा करो। तो जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो उतना अच्छे से अच्छा करो। तो अच्छे से अच्छा करो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू योर बेस्ट। क्या कहेंगे, डू योर बेस्ट। क्या कहेंगे, डू योर बेस्ट, यानी कि अच्छे से अच्छा करो। जितना अच्छा तुम कर सकते हो उतना अच्छा तुम करो, यानी कि अच्छे से और भी अच्छा करो। तो डू योर बेस्ट। ये सेंटेंस भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है कि कैन यू डू इट। अब कैन यू डू इट मतलब क्या तुम कर सकते हो, कैन यू डू इट। ऐसा होता है, कैन यू डू इट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। मेरे लिए इसमें है ही नहीं, तो क्या तुम ये कर सकते हो, तो कैन यू डू इट। जैसे मान लो इंग्लिश बोलने की बात होती है, कॉन्वर्सेशन करने की बात होती है, या कॉन्फिडेंस फेस करने की बात होती है, प्रेजेंटेशन देने की बात होती है, डिबेट करने की बात होती है, तो आप कहेंगे कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो। तो आप कहेंगे येस आई कैन डू इट, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। तो कैन यू डू इट इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम कर सकते हो। फिर आप कहोगे अपना काम करो, तो अपना काम करोगे इंग्लिश में क्या करेंगे, कहेंगे डू योर वर्क। अपना काम करो इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू योर वर्क। क्या बोलेंगे आप, डू योर वर्क। अगला बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं करूंगा। तो बस बहुत हो गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ, यानी कि अब आपकी जो पेशेंस लेवल है वो पारे तक चढ़ चुका है, तो आप कहेंगे बस बहुत हुआ। तो इसे कहेंगे इनफ इज इनफ। क्या कहेंगे, इनफ इज इनफ, इसका मतलब क्या हुआ, बस बहुत हुआ। दो सेंटेंस बहुत ही अच्छे, मेरे फेवरेट भी है। आई एम थ्रू, आई एम थ्रू मतलब मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए काफ़ी है। इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। ये बिल्कुल नए सेंटेंस हैं, ये एडजेक्टिव हैं। इन एडजेक्टिव को अच्छे से यूज़ कीजिए, आप एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कीजिए। ओके, तो इनफ इज इनफ मतलब क्या हुआ, बस बहुत हो गया। अगर आपको कहना है किसी को, दो चीज़ें बोलते हैं, या तो बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। ठीक है, अब बैठ जाओ तो बैठने के लिए तो आप अच्छी तरह पता है, सिट डाउन, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। ये तो आपको क्लास में कई बार बोला होगा टीचर ने। तो स्टैंड अप मतलब क्या होता है, खड़ा हो जाओ, और सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, इस तरह से। और लिखने का बोल रहे हैं तो इसे लिखो, तो इसे वो कहते ईट, तो इसे लिखो, तो राइट इट। राइट इट का मतलब इसे लिखो। तो तीन चीज़ें यहाँ पे बताइए, खड़ा हो जाओ, तो स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, इसे लिखो, राइट इट। जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम सून। अब जल्दी आओ को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कम सून। ओके, अगर आपको कहना है कि मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्क हार्ड। क्या कहेंगे,
वर्क हार्ड। क्लियर? ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन बहुत काम आने वाले सेंटेंस है, इन्हीं से आपकी लर्निंग होगी। अब आपको कहना है कि मुझे समझाओ या मुझे बताओ, तो एक्सप्लेन इट टू मी, एक्सप्लेन इट टू मी, या मुझे समझाओ। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सप्लेन इट टू मी। ओके? और दूसरे को कहना बुरा मत मानो, तो बुरा मत मानो, डोंट माइंड और भूलो मत, ये सब डोंट के सेंटेंस है। देखो, कोई भी काम मना करना हो तो ये डोंट 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 तीनों में ये सेंटेंस यूज़ हुआ है। अब माइंड मतलब बुरा मानना, फॉरगेट मतलब भूलना, डू इट मतलब इसे करना। तो डोंट माइंड का मतलब क्या हो गया? बुरा मत मानो, डोंट फॉरगेट भूलो मत, और डोंट डू इट इसे मत करो। ये तीनों काम मना करने के लिए। देखिए आप, इनके सेंस भी यही है। जैसे पहला सेंटेंस था कि डोंट माइंड बुरा मत मानो, डोंट फॉरगेट भूलो मत, डोंट डू इट ये मत करो। तीनों सेंटेंस है इस तरह से। ओके? अब ये दो सेंटेंस है, मैं तैयार हूँ और मैं सहमत हूँ। तो तैयार होने को कहते हैं रेडी और सहमत होने को कहते हैं एग्री। तो हूँ से एम निकल जाएगा। तो अगर आपको कहना है कि मैं तैयार हूँ, तो मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी, मैं सहमत हूँ तो आई एग्री। इस तरह से कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी, मैं सहमत हूँ तो आई एग्री। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है? एक्चुअली, ये जो शब्द है एक्चुअली, आप बातचीत में बार बार इस शब्द को यूज़ करते हैं, इस वर्ड को, इस वोकैब को, इस मीनिंग को आप बार बार यूज़ करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली 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 मतलब वास्तव में, वास्तव में यानी कि रियलिटी में क्या है वो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं। ओके? एक्चुअली मैं आ नहीं पाऊँगा, यानी कि वास्तव में मैं आ नहीं पाऊँगा, तो उस अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। फिर निर्भर करता है, डिपेंड्स कांट से पहले भी आ चुका है। इट डिपेंड्स निर्भर करता है, ये निर्भर करता है। कहने के सेंस ये कि ये निर्भर करता है। इट डिपेंड्स, क्या बोलेंगे? इट डिपेंड्स बोल के देखो, निर्भर करता है तो इट डिपेंड्स, मतलब इसका मतलब ये निर्भर करता है। ओके? और कौन जाने, कौन जाने तो हु नोज, कौन जाने को इंग्लिश में कहते हैं हु नोज। पहले आया था भगवान जाने, गॉड नोज। ओके? तो कौन जाने, हु नोज मतलब कोई नहीं जानता, कौन जाने क्या हुआ। ओके? कौन जाने, भगवान जाने, हु नोज, गॉड नोज। ओके? हो सकता है, हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है, मे बी पॉसिबल, हो सकता है, संभव हो। ओके? और बाद बाद में ये सेंटेंस बोल दो, ओह रियली या इनफैक्ट ओह रियली या इनफैक्ट, ओह सचमुच या वास्तव में। तो वास्तव में के लिए एक तो इनफैक्ट वर्ड आया। वास्तव में के लिए देखो, वास्तव में जो शब्द हैं, एक तो आप देखो कि यहाँ पे एक्चुअली वर्ड भी आया, एक्चुअली मतलब भी वास्तव में था। ठीक है? आप देख सकते हो जो एक्चुअली था आपकी बुक के अंदर, देखो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन साइनोसोर 2020 में एक्चुअली का मतलब भी वास्तव में, और इनफैक्ट का मतलब भी क्या है? वास्तव में। और ओ रियली भी बोलते हैं, ये तीनों एक ही है। ओ सचमुच, गो टू हेल। हाउ टू एक्सप्रेस द एंगर, गुस्से वाली क्लास में आपको बताया था गो टू हेल का मतलब क्या होता है। गो टू हेल मतलब भाड़िया नरक में जाओ, उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, सो करके कोई रुक जाता है, सो वॉट, तो क्या, उस अर्थ में सो वॉट, तो क्या करके अपनी बात हम पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस है हम डेली लाइफ में यूज़ करके और हमारी लर्निंग को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। देखो क्या क्या सेंटेंस है। टेल मी द ट्रूथ सम अदर टाइम, नो वन एल्स, टेक योर टाइम, एज यू विश, डोंट बी अफ्रेड, बाय द वे, गो अहेड, कॉल मी अगेन, कॉल मी लेटर, आई हैव डन इट, आई एम थ्रू, don't tell a lie, do your best, can you do it, do your work, enough is enough, sit down, stand up, write it, come soon, work hard, explain it to me, don't mind, okay, don't forget, don't do it, I'm ready, I agree, actually it depends, who knows, maybe, oh really, in fact, go to hell, so what.
इस तरह से जो आपका कलेक्शन है ये आप लर्न कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।